आप जिस मोड में ये पढ़ रहे हैं इसे हम सेल्फ पेस लर्निंग मोड कहते हैं, जो कि ICAP ने स्पेसिफिकली अलाउ किया हुआ है स्टाइल में। और अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सिलेक्शन करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें स्टाइल चेंज हो गया है इसका, ठीक है। राइट में मार्जिन थोड़े कम होते हैं ताकि वो पेजेस बचाए जा सके। तो आपने अगर पेजेस बचाने हैं तो आप मार्जिन कम कर सकते हैं। हेडर फुटर इस तरह से लिखा हुआ नजर आ रहा है। बट अगर आप ऑड और इवन पेजेस की फॉर्मेटिंग डिफरेंट करना चाहते हैं, एक और चीज भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप चाहते हैं यार क्विक एक्सेस टूल बार जो है इसमें बहुत सारे बटन्स एडजस्ट आ रहे हैं, तो मैं कुछ ऑप्शंस जो हैं उनको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। आप एंड पे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजर्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड है विजर्ड का। इन सारी चीज़ों को हम लोग मार्कअप कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर जाते हैं और आप चाहते हैं कि जी मार्कअप नज़र आए, तो ये हमारे पास ये डिस्प्ले फॉर रिव्यू की ऑप्शन होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कुछ लिमिटेड सी फंक्शनैलिटीज ऐड की गई हैं इस हवाले से। तो यहाँ तो आप बैंडेड रो यूज़ कर लें या आप बैंडेड कॉलम यूज़ कर लें, डिपेंड करेगा कि आप अपने डाटा को किस तरीके से एम्फसाइज करना चाहते हैं, ठीक है। डैश फिल के बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है दैट इज ऑटोफिल। डाटा टेक्स्ट को एंटर करने का एक और फंक्शनैलिटी, एक और ऑप्शन होती है जिसे हम ऑटोफिल कहते हैं। हम इसकी रो नंबर पे भी डॉलर लगाएंगे, इसके कॉलम नंबर पे भी डॉलर लगाएंगे। जब इसको पैसे लगा दिए तो ये पाकिस्तानियों की तरह पैसे लेके खामोश हो जाएगा। 649, तो ये है जनाब काउंट ए। अच्छा, इसी रेंज में काउंट ब्लैंक और इसी रेंज में काउंट का फंक्शन लगा के हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। और जितनी मर्जी आपकी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, आपने देखना है कि कितने बॉक्सेस आएंगे। तो इसके लिए किया यह जाता है कि ये जो यूजेज है, जो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो है वो डाला था, अब हम इसको 1500 नहीं, हम लोग इक्वल टू प्रेस करेंगे और उसके बाद IRR टाइप करेंगे। IRR इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एग्जैक्ट केस सेंसिटिव होता है। तो अभी हम देखें कि एंड के अंदर 3 कंडीशंस हमने लिखी, जिनमें से 2 कंडीशंस फॉल्स हैं। दिस इज अ कंडीशन, दिस इज अ कंडीशन। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने देखनी है। तो फिर एक और इफ लगेगा, इफ फिर उसके अंदर E6 is less than 0.8, राइट। और यहाँ से डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू, नॉट एनी वैल्यू, लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वैल्यूज, राइट। और यहाँ से आप इसे सिलेक्ट करें, ये वाली लिस्ट ओके कर दें, तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट में लिपस्टिक आ। अगली क्राइटेरिया रेंज, ये जो ऑरेंज कलर की है यानी कि लोकेशन, मैं इसको भी फिक्स कर देता हूँ, ये भी फिक्स होनी चाहिए। F4 प्रेस करके इवन आप इसको बड़ा करेंगे तो ये आपको ज़्यादा डाटा एक टाइम पे दिखा रहा होगा। मैं पे क्लिक करें, ठीक है जनाब, और यहाँ से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। अच्छा, टाइमलाइन में आपका जो टाइम पीरियड होगा वो एडजस्टेंट होगा। यहाँ पे आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके ये नहीं कर सकते कि आप साथ में दिसंबर की सेल्स ले आए। आप देखिए कि मैं यहाँ से अगर ईस्ट की सेल्स देखना चाहता हूँ तो सिर्फ मेरे पास ईस्ट की सेल्स नजर आएंगी। एमिली और एशले की सेल्स को ऐड करना चाहूँ तो मेरे पास एमिली और एशले की सेल्स ऐड होके आ जाएंगी। सिमिलरली मैं लिपस्टिक की भी सेल्स देखना चाहता हूँ तो लिपस्टिक की सेल्स भी ऐड हो जाएगी। प्लेसमेंट हम लोगों ने देख ली है और इंशाल्लाह इसमें मजीद इम्प्रोवाइज करके मजीद थोड़ा सा वक्त लगा के आप खूबसूरत डैशबोर्ड बना सकते हैं। सो दिस इज द डैशबोर्ड। फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक ऑन बैटसी की टोटल सेल्स, बैटसी की सबसे ज़्यादा सोल्ड प्रोडक्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। इवन इसमें आप किसी भी टाइम पीरियड के हवाले से और इवन 2 या 3 लोकेशन के हवाले से, 2 या 3 प्रोडक्ट्स के हवाले से और 2 या 3 सेल्स एजेंट के हवाले से हम लोग डाटा को यहाँ पे देख सकते हैं, कंपेयर के हैं। हम लोग एक्स एक्सिस को क्लोज कर चुके हैं। डू वी नीड डाटा लेबल्स? यस वी नीड डाटा लेबल्स। तो हम डाटा लेबल्स को ऑन कर देंगे जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इवन डाटा लेबल्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस आपके पास हो सकती हैं। डिस्प्ले, देयर इज़ मच मोर टू पावर BI। हमने सिर्फ बहुत ही बेसिक सी चीज़ें देखी हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो पावर BI के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं वो डाटा, यानी कि हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि टोटल मार्क्स के हिसाब से इस बंदे ने कितना परफॉर्म किया। आप देखें डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस इन सारों में है, इन सारे सेल्स में। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रुपिंग। हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुपिंग में अगर आप जितने बड़े बड़े लेवल पे जाते जाएंगे, जितने बड़े नंबर पे क्लिक करेंगे, उतनी ज़्यादा डिटेल में आपको डाटा नजर आता जाएगा। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये पूछेगा, बताओ ये जो मैक्रो तुम रिकॉर्ड करना चाहते हो इसका नाम क्या है। जेब भाई इस सेल में कुछ लिख रहे हैं और उसी सेल में दूसरे भाई भी लिखना शुरू कर दें, तो उस गलती को रोकने के लिए ये स्प्रेडशीट वालों ने क्या किया है कि हर एक का कर्सर भी दूसरे की तरफ नजर आ रहा होता है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर नजर आएगा, कौन सा नीचे।
फर्स्ट करें कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे है, मैं इसको इस स्लाइड के ऊपर लेकर आना चाहता हूँ। नाउ वी हैव ए 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट के केस में आपको कुछ एडिशनल जो है वो एनिमेशन ऑप्शंस नजर आ रही होती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी ही है। अराइव प्रेजेंटर व्यू होता है, चले मैं आप उसको थोड़ा सा सेट करता हूँ अपनी स्क्रीन को, फिर आपको प्रेजेंटर व्यू दिखाता हूँ कि प्रेजेंटर व्यू में क्या होता है। अभी आपने देख लिया, अभी आपने समझ लिया कि क्या होता है कि आप जैसे ही F5 प्रेस करते हैं या फ्रॉम द बिगिनिंग पे क्लिक करते हैं तो वो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैंने नियर बियर का लोगो यहाँ पे इंसर्ट किया और मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ इस जगह पे, तो यू विल सी, तो अब हमारे पास इसके ऊपर कोई टाइमिंग वगैरह नहीं लगी।